हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्वेता। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पलक द पाथ फाइंडर। और जैसा कि आपको पता है कि 31 जनवरी से और मे बी 1 फरवरी से हमारे जो ऑफलाइन क्लासेस अब स्टार्ट हो जाएंगी, तो गवर्नमेंट ने जो नोटिस दिया है उस बेसिस पे सभी लाइब्रेरी, इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस और स्कूल्स भी आपके 10th, 11th एंड 12th स्टार्ट हो गए होंगे। तो मैं यही बताना चाहती हूँ हमारे व्यूवर्स को, जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स थे जो हमसे जुड़े हुए हैं अभी भी, वो 31 जैन को आके अपनी ऑफलाइन क्लासेस यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और जो नए व्यूवर्स हैं जो आना चाहते हैं वो यहाँ आके एक बार हमारी एकेडमी पे हमसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस हमारी ऐसे ही स्टार्ट रहेंगी, साथ साथ हम ऑफलाइन क्लासेस भी देंगे। तो जिसको कोई डाउट हो, अब ये तो है नहीं भी कोई नहीं मिलेगा यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप आइए और अपनी ऑफलाइन क्लासेस भी दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सिलेबस चल रहा था वो हम कर रहे थे 1 डायमेंशन। आज हम स्टार्ट करेंगे। हमने यूनिट एंड जो हमारी मेजरमेंट थी उसको कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद हमारा वेक्टर कंप्लीट हो गया था। और आज हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, तो देखिए, मोशन इन 1 डायमेंशन से हम क्या समझते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में हमारा मोशन हो रहा हो। ठीक है, उसके पहले मैंने एक पॉइंट लिख रखे सामने, पोजीशन। पोजीशन क्या है, देखिए, किसी भी, अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, और आप सामने से किसी पॉइंट से देख रहे हैं, और अगर हम वहां से डिस्टेंस मेजर करते हैं, भाई मुस्तकर का अगर डिस्टेंस मेजर किया जाएगा उस फिक्स पॉइंट से, तो वो फिक्स पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। ये कोई हमारा रेफरेंस पॉइंट है और यहाँ कोई हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, तो इस फिक्स पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस जो हम मेजर करेंगे वो क्या कहलाएगी, उसकी पोजीशन कहलाएगी। वो डिस्टेंस क्या कहलाता है, उसकी पोजीशन कहलाती है, जिसको हम आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किसी फिक्स्ड पॉइंट का होना जरूरी है। ये तो नहीं है ना कि भाई मैं भी भाग रही हूँ, साथ साथ कोई और भी भाग रहा है और मैं उसका डिस्टेंस मेजर कर रही हूँ। मुझे वो कहाँ तक भागा है उसका डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिक्स रहना पड़ेगा। यानी जो ऑब्जर्विंग पॉइंट होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, एक फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए, और उसी को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट हमने कोई यहाँ रख रखा है, तो इन दोनों को मेजर करने के लिए कौन मेजर करेगा, जो फिक्स है अपनी जगह पे, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, वो इसको मेजर करेगा। ठीक है, फिर हम बता सकते हैं कि ये कितने मीटर का है। एक और एग्जांपल जो हमने वेक्टर में भी पढ़ा था, देखिए, कोई आर अगर हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस जो हमने लिया है, एक्स वाई जेड, ठीक है, यहां से किसी पी पॉइंट पे अगर आपको पोजीशन निकालनी है, किसी पी पॉइंट पे आपको पोजीशन निकालनी है, तो ये आर हमारा क्या होगा, ये आर क्या होगा, देखिए, आर हमारा क्या होगा, एक्स आई वाई जे एंड जेड के। इस टाइप से हम उसकी पोजीशन निकाल सकते हैं। ठीक है, और फिर अगर हम उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर। इस टाइप से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन से आप क्या समझते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ साथ, या फिर हम कह सकते हैं कि उस फिक्स रेफरेंस पॉइंट के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, तो वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या कहलाएगा, रेस्ट में कहलाएगा। देखिए, एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, पोजीशन तो पता चल गया है ना अब आपको, एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इट इज सेड टू बी इन रेस्ट। वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, हमारा रेस्ट में कहलाएगा। जैसे कि आप सुबह जाके बस स्टैंड पे बैठे हो, ठीक है,
ये आपका बस स्टैंड है, सुबह जाके आप बस स्टैंड पे बैठ गए, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 9 बज गए, 10 बज गए, 8 बजे जाके बैठे थे, टाइम तो पास हो रहा है ना, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बसेज आ रही हैं और आपको देख रहे हैं कि ये सुबह से ये पर्सन यही 8 बजे से बैठा है। तो टाइम के साथ साथ आपकी पोजीशन जो है वो क्या है, चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब आप जो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं और जा रहे हैं उनके लिए क्या कहलाएंगे, रेस्ट में कहलाएंगे। ठीक है, मोशन क्या होता है? मोशन है हमारा any object changes its position, any object changes its position with respect to frame of reference भी हम बोल सकते हैं और टाइम भी बोल सकते हैं। with respect to frame of reference is said to be in motion, is said to be in motion। तो ऐसा ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप 8 बजे जाके बस स्टैंड पे बैठे हो और उसके बाद एक बस आ गई, ठीक है, उसमें से पैसेंजर उतरे, फिर आप उस बस में चले गए, तो इस टाइप से क्या हुआ, आपकी पोजीशन चेंज होगी टाइम के साथ। अगर वो बस यहाँ महेंद्रगढ़ से जाके नारनौल पहुंची है तो 9 बजे आप नारनौल पहुंच गए, अगर आप 8 बजे बस स्टैंड पे बैठे, तो टाइम के साथ क्या हुआ, आपकी पोजीशन में चेंज आया है। ठीक है, तो ऐसी चीज क्या कहलाएगी, हमारी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मैं इसको और क्लियर करना चाहूंगी थोड़ा सा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि आप बस स्टैंड पे बैठे हो, ठीक है, अगर आप बैठे हो, कोई पर्सन आपके साइड में बैठा है, एक और कोई पैसेंजर है, फिलहाल वो आपके साथ क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, तो उस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो साइड में पैसेंजर बैठा है वो भी क्या है, आपके साथ रेस्ट पोजीशन में बैठा है। उसको नारनौल वाली बस में जाना था लेकिन आपको नहीं जाना है। ठीक है, आप वहीं बैठे हो, वो उठ के और बस में बैठ के चला गया, तो आपके लिए वो क्या हुआ, वो मोशन में है। लेकिन जैसे ही वो जाके बस में बैठा है बाकी पैसेंजर्स के साथ, बस में जो बैठे थे बाकी पैसेंजर जो नारनौल ही जा रहे थे, वो आपस में क्या है, एक दूसरे के साथ रेस्ट में है। अब ड्राइवर ले लो, ड्राइवर जो है बस में बैठा है, ठीक है, और वो ड्राइवर और वो जो पैसेंजर आपके साथ से उठ के गया, दोनों आपस में क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। लेकिन आपके लिए वो दोनों ही क्या है, क्योंकि वो बस में बैठ के जा रहे हैं, आपके लिए वो क्या कहलाएंगे, मोशन में कहलाएंगे। तो इसीलिए क्या है, ये हमारा आपस में क्या रहता है, इनका रिलेशन रहता है रेस्ट का और मोशन का। रेस्ट और मोशन क्या है, दोनों ही आपस में रिलेटिव टर्म्स है। एक ऑब्जेक्ट, एक सेम ऑब्जेक्ट, वही पैसेंजर जो आपके साथ बैठा था और उठ के बस में गया है, वो ड्राइवर के लिए तो रेस्ट में ही है, लेकिन आपके लिए वो क्या हो गया, मोशन में हो गया। ठीक है, तो आई थिंक रेस्ट और मोशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, टाइम के साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, इसका मतलब वो क्या है, रेस्ट में है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, मोशन में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से आप क्या समझते हैं, अब आप अपने घर थे, ठीक है, और आप कॉलेज जाना है आपको, ठीक है, 2-3 रास्ते हैं जाने के, जरूरी नहीं है कि सीधे रास्ते से ही जाओगे। एक शॉर्टकट है जो पैदल वाला रास्ता है, ठीक है, एक आपको मतलब बाय रोड जाना पड़ेगा जिसके लिए, ये तो इसका शॉर्टकट पाथ था, ठीक है, और एक ऐसे घूम के आपको जाना पड़े। तो जो डिस्टेंस है हमारा वो होता है एक्चुअल, मतलब जो पाथ है आपने कितना ट्रेवल किया वो। ठीक है, देखिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ इस पॉइंट को। जो हमारा डिस्टेंस है, हमें क्या करना है, इस ए पोजीशन से कोई पर्सन गया 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 और यहाँ उसको आना था इस बी पॉइंट पे। ठीक है, उसको क्या करना था, इस ए से और इस बी पॉइंट पे आना था। लेकिन ए से बी तो हम ऐसे भी आ सकते हैं। तो एक जगह से और दूसरी जगह, हमारे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आने के लिए जो हमने एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया है, जो हमने एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया है, वो हमारा क्या कहलाता है,
डिस्टेंस कहलाता है कि आप कितने किलोमीटर चल के आए हैं। वो कंप्लीटली जो आप 8 बजे से लेके और 9 बजे तक जाके इस पॉइंट पे पहुंचे हैं, वो कंप्लीट आप कहीं धक्के खा के आए हो, चाहे इस गली में से उस गली में से निकल नुगल के, और लास्ट में आप इस पॉइंट पे आके पहुंचते हैं, ठीक है। तो वो कंप्लीट आपका मेजर किया जाएगा। घर वालों के लिए तो क्या है भाई, तो सुबह निकला था और सुबह आके शाम को आके घुसा है ना, तो वो तो यही देखेंगे इसने पूरा दिन कहाँ निकाल दिया इस एक्चुअल पाथ को ट्रेवल करने में। और आपका ब्रदर जो है निकला और डायरेक्ट अपने लोकेशन पे पहुंच जाता है। तो उसने क्या किया, उसने क्या किया, ये शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल किया है। जो शॉर्टेस्ट पाथ है इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए, वो हमारी क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। जो शॉर्टेस्ट पाथ हमारा होता है वो हमारी क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तक जाने के लिए केवल एक ही रास्ता होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो हमारा केवल सिंगल वैल्यू का होगा, ठीक है। वही हमारी क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। और एक्चुअल पाथ तो कहीं भी हो सकता है, यहाँ आ जाएंगे, थोड़ा और बड़ा घूम घाम के फिर यहाँ पहुंच जाओगे, ठीक है। तो डिस्टेंस की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी, वो शॉर्टेस्ट पाथ जो आप ट्रेवल करते हैं इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच का, ठीक है। और वही आपका क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है हमारा शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, शॉर्टेस्ट पाथ है। डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। और डिस्टेंस क्या होगा, वो एक्चुअल पाथ जो आपने ट्रेवल किया है, वो एक्चुअल पाथ जो आपने ट्रेवल किया है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों के बीच में डिस्टेंस। अब इनके कंपैरेटिव स्टडी देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। डिस्टेंस क्या है हमारा, डिस्टेंस जो है वो है हमारा एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी। कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और वो कितने किलोमीटर घूम घाम के आया है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, उसका डिस्प्लेसमेंट। अब सुबह आप जॉगिंग पे जा रहे हो, इस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया और ये आपका स्टेडियम है, एक चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया, 3 चक्कर लगाए और आके इसी पॉइंट पे बेंच पे बैठ के रेस्ट किया, ठीक है। तो डिस्टेंस अगर ये 500 मीटर का आपका स्टेडियम है जो सर्कल है, ठीक है, और 3 राउंड आपने लगा दिए हैं, तो टोटल आपने क्या किया है, 1500 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। टोटल जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना काउंट होगा, भाई मैं 3 चक्कर लगा के आया हूँ स्टेडियम के, यही बताओगे ना घर पे आके। तो इसका मतलब जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना किया, अगर 500 मीटर का एक सर्कल था तो आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना किया, 1500 मीटर। लेकिन वापस उसी बेंच पे जहां से आपने स्टार्ट किया था इस पॉइंट से, और यहीं आके इस बेंच पे आप रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगी, इस ए पॉइंट से आप स्टार्ट हुए थे और चक्कर 3 लगा के वापस आप इसी ए पॉइंट पर ही बैठे हैं, ठीक है। तो आपका इनिशियल पॉइंट भी ये ए था और चक्कर 3 लगाने के बाद फाइनल पॉइंट भी ये ए ही है ना। तो इसका मतलब तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0 हो गई, क्योंकि जो स्टार्टिंग पॉइंट था और जो फाइनल पोजीशन आई है आपकी, उनके बीच में तो डिस्टेंस क्या है, 0 है, ठीक है। तो वो शॉर्टेस्ट पाथ आपका क्या रहा, 0। तो इसीलिए आपकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल किया है, 500 मीटर। तो जो एक्चुअल पाथ आपने ट्रेवल किया है किसी भी मूविंग बॉडी ने, वो हमारी क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन द पोजीशन, उस पोजीशन में जहां से आपने स्टार्ट किया था और एंड जहां पे किया है उस पोजीशन में कितना चेंज आया है, वो आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। अगर 101 किलोमीटर पहले आप रुक जाते,
मीटर लिया है ना हमने, 500 मीटर का था। अगर 100 किलोमीटर आप पहले रुक जाते हैं वापस उस पोजीशन, तो हम कहते हैं भाई ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ था और तीसरा राउंड उसने 100 मीटर पहले आके कुछ कंप्लीट कर दिए, छोड़ दिया, ठीक है, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता वो ये कहलाता हमारा 100 मीटर। लेकिन जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया है उसी पॉइंट पे आके अगर एंड कर रहे हैं तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट देखिए, इनके अगर हम यूनिट की बात करें, ये क्वांटिटीज कैसी है भाई, स्केलर वेक्टर पढ़ के आए हैं ना। डिस्टेंस तो है हमारा एक्चुअल पाथ, भाई एक्चुअल पाथ अगर आप स्ट्रेट भागे हैं या फिर सर्कुलर भागे हैं, उसमें हमें क्या है, सिर्फ ये पता है भाई 500 मीटर हमने कवर किया है डिस्टेंस, ठीक है। उसमें तो आपको ये पता है कि भाई मैं 500 का मैंने राउंड लगाया है एक, तो उसमें आपको डिस्टेंस नहीं पता और सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है, उसमें आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है। तो ये क्वांटिटी कैसे क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है हमारा वो कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या रहेगी, मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट हम लेंथ की जो लेते हैं, यूनिट डायमेंशन में पढ़ा है आपने, स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है डिस्टेंस की हमारी क्या होती है, मीटर हम लेते हैं, ठीक है। और डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी m0 L1 T0 या फिर सिर्फ L1 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया डिस्टेंस, जिसमें क्या होता है, एक्चुअल पाथ होता है। उसके बाद बारी आती है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट में आपको ये पता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आपको डायरेक्शन का पता चलता है, जिसमें आपको डायरेक्शन का भी पता हो मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, इसमें आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता है, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी हमारी क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी, ठीक है। यूनिट हमारी सेम रहेगी, यूनिट और डायमेंशन हमारी दोनों में ही क्या है, सेम रहेगी। इसकी यूनिट भी हमारी मीटर ही होती है, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और डायमेंशन हमारी क्या रहेगी, L1, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है जिसकी यूनिट हमारी मीटर होती है। डिस्प्लेसमेंट जिसमें हमें डायरेक्शन का भी पता चल जाता है, इसीलिए हमारी जो ये क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट है जिससे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, वो इक्वल होता है किसके, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस के। इस बात से वो क्या कहना चाह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस। इसीलिए हमने ये बात लिखी है कि जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, या तो इक्वल हो सकता है, जो डिस्टेंस है हमारा वो या तो इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, देखिए कैसे अभी एक्सप्लेन करते हैं, या फिर ग्रेटर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, डिस्टेंस ग्रेटर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। कैसे देखिए, लेकिन जो है वो लेस देन नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है, और डिस्टेंस क्या था, हमारा एक्चुअल पाथ था। इक्वल तो क्यों हो सकता है, क्योंकि हमें इस ए पॉइंट से और इस बी पॉइंट पर जाना है, और अगर इसी रास्ते यही शॉर्टेस्ट पाथ हो और यही वो ट्रेवल करके जा रहा हो, तो हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएंगी। भाई हमने कह दिया ये 1 किलोमीटर था, ठीक है। लेकिन ये ग्रेटर कैसे हो सकता है, बहुत सारे रास्ते हैं कि ये घूम घाम के फिर इस पोजीशन पे आए और कहीं से घूम घाम के आए, ठीक है। तो ग्रेटर तो हो ही सकता है डिस्टेंस, लेकिन इक्वल भी हो सकता है। तो इस चीज को हमने इस टाइप से लिखा है कि जो डिस्टेंस है, जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या है, ग्रेटर देन है और इक्वल टू है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। अगर इनका रेशियो पूछ लिया जाए आपसे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस रेशियो विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो हम कहेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
रेशियो ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। लेकिन अगर इससे जस्ट अपोजिट पूछ लिया जाए, लेकिन अगर इससे जस्ट अपोजिट पूछ लिया जाए कि डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो आपको सिंबल का ध्यान रखना है। डिस्टेंस का पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है किसका रेशियो किसके कंपेयर में। अगर डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट में पूछा गया है तो हम क्या कहेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और अगर डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस के उसमें पूछा है तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1। इक्वल तो हो ही सकती है दोनों केसेस में, ठीक है, लेकिन उस केस में क्या हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फॉर मोशन बिटवीन 2 पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट इज सिंगल वैल्यूड while distance depends on actual path and so can have many values। ये बात मैंने पहले भी आपको अभी बताई है कि जो मोशन है किसी भी 2 पॉइंट के बीच में, जो मोशन है 2 पॉइंट के बीच में, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगी हमारी, उसके केवल सिंगल वैल्यू ही आएगी। डिस्प्लेसमेंट केवल एक ही वैल्यू आएगी, जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा केवल वही। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस डिपेंड करता है कि हम किस रास्ते से जा रहे हैं। भाई 3 गलियां निकलती हैं आपके घर तक आने के लिए, जल्दी थी तो पहली गली में से डायरेक्ट हम जाएंगे, इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के। टाइम पास करना है, थोड़ा सोचते नेक्स्ट गली में से निकल के जाएंगे, थोड़ा और घूम के जाना है, फिर दूसरी गली में से निकल के जाएंगे। घर जाने का मन नहीं है तो घूम घाम के शाम को तीसरी गली में से चक्कर लगा के आएंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है डिस्टेंस कि हम किस पाथ को ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, हमारा एक्चुअल पाथ क्या है। तो डिस्टेंस में हमारी बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होगी, हमारी सिंगल वैल्यू होगी। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट देखिए, for a moving particle distance can never decreases with time while displacement can। क्या कह रहा है, अगर सुबह आप घर से निकले हो, ठीक है, 9 बजे घर से हम चले हैं, 10 बजे हम यहाँ गए, फिर 11 बजे वहां पहुंचे, 12 बजे 1 बजे, तो जैसे जैसे टाइम जा रहा है आपकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता। डिस्टेंस जो है वो आपका एक्चुअल पाथ है, वो आपने सुबह घर से निकलने के बाद और जितना भी ट्रेवल किया है और शाम को जब घर पहुंचे हो, ठीक है, तो वो क्या हुआ है, टाइम के साथ बढ़ा है, कम नहीं हुआ। क्योंकि अगर आपने 0 किलोमीटर से स्टार्ट, 0 मीटर लगा लो जो भी, अगर 0 पोजीशन से हमने स्टार्ट किया है तो इसका मतलब क्या है, 1 किलोमीटर कहीं गए, फिर कहीं गए, फिर कहीं और इस टाइप से वापस आ जाते हो इसी पॉइंट पे। तो डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज नहीं हो सकता, इंक्रीज ही होगा हर सिचुएशन में। ठीक है, फॉर ए मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीजेस विद टाइम। टाइम के साथ जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या होगा, डिक्रीज नहीं होगा। वाइल डिस्प्लेसमेंट कैन, डिस्प्लेसमेंट तो हो सकती है ना, क्योंकि सुबह जब आप निकले थे और अब 6 घंटे घूम घाम के वापस घर पे आ जाते हैं, तो इसका मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही हो गई है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई है, हमारी 0 हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या लिखी गई, डिक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के डिक्रीज होने का क्या मतलब है, बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द इनिशियल पोजीशन। इसका मतलब बॉडी जो है, यहां से हम स्टार्ट हुए थे, ठीक है, डिक्रीज का मतलब भाई अगर वो 6 घंटे घूम के वापस घर जा रहा है और इसी पॉइंट पे आ जाता है, तो वो टाइम के साथ क्या होगी, डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है, क्योंकि वो तो 0 आ गई वापस से। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है हमारी वो 0 हो सकती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट यही है, फॉर मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और 0 वाइल डिस्प्लेसमेंट कैन बी। डिस्टेंस हमारा कभी भी नेगेटिव और 0 नहीं हो सकता, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो सकती है। आई थिंक ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे ही आपने चक्कर लगाना शुरू किया था ग्राउंड के, 3 लगाए, 4 लगाए और वापस इसी पॉइंट पे आ जाते हैं, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0, है ना।
तो डिस्प्लेसमेंट जो है हमारी वो 0 हो सकती है, लेकिन अगर आपने 500 मीटर के 4 चक्कर लगा दिए तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा भाई, वो आपके 2 किलोमीटर हो जाएंगे। ठीक है, यानी 2000 मीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव तो जा ही नहीं सकता। जब आप 0 से स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपने चलना ही स्टार्ट किया है, आप चलते जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है ना ही वो नेगेटिव आ सकता है और ना ही वो 0 हो सकता है। ठीक है, तो डिस्टेंस आपका कभी भी नेगेटिव और 0 नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन है आपके लिए। अ बॉडी मूव्स 6 मीटर नॉर्थ। अब कोई बॉडी है जो 6 मीटर नॉर्थ की तरफ गई है, उसके बाद 8 मीटर ईस्ट की तरफ जा रही है एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। अब ये 3D तो हम दिखा नहीं सकते ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है, तो इस टाइप से अगर हम देख सकते हैं, यानी एक्स वाई और जेड एक्सिस में वो हमारी क्या है, उसका फिर क्या करना है, उसकी जो इनिशियल पोजीशन होगी हमें वो निकालनी है। इनिशियल पोजीशन निकालनी, ये एक्स वाई जेड कर लो, अगर ये 10 है तो इसको हम किस टाइप से निकाल सकते हैं, देखिए इसको हम इसका रिजल्टेंट लेके निकालेंगे। जो हमारा इनिशियल पोजीशन पे क्या होगी डिस्प्लेसमेंट, क्या क्या वैल्यूज थी, एक्स एक्सिस के लिए 6, 8 एंड 10, यही होगा ना, 36 प्लस 64 प्लस 100, ये आ जाती है टोटल 200। ठीक है, और जब 200 की हम स्क्वायर रूट खोलेंगे तो ये आ जाएगा 10 अंडर रूट 2। तो हमारा जो इनिशियल पॉइंट होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, मीटर में वैल्यू दे रखी है 10 अंडर रूट 2 मीटर। हमारी जो ऑप्शन नंबर बी है ये क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक्स वाई और जेड एक्सिस के बेसिस पे आप इसको निकाल सकते हो, आई कैप के लिए, जे के लिए और के के लिए। हमारा 6, 8 और 10 की स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमारा 200 सम आएगा। जब इसको ओपन करेंगे तो 10 अंडर रूट 2 मीटर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बताया गया है, स्पीड। अब स्पीड क्या है, अब तक तो हम सिर्फ चल रहे थे, एक्चुअल पाथ हमने ट्रेवल किया या फिर हमने शॉर्टेस्ट पाथ लिया, टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज किया। वही चीज जो टाइम के साथ हमने अपनी पोजीशन को चेंज की वो क्या कहलाती है, हमारी स्पीड कहलाती है, जिसमें हम क्या कह सकते हैं, चेंज इन, किसमें चेंज, पोजीशन में, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे हमने पोजीशन को चेंज किया, स्पीड, क्या फॉर्मूला पढ़ के आए थे आज तक हम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही पढ़ते हैं ना भाई। जैसे जैसे टाइम गया हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वही क्या होती है, हमारी स्पीड होती है। और जो स्पीड होती है ये क्वांटिटी कैसी होती है, अब स्पीड हम कहें कि हमारी जो गाड़ी है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, तो उसमें हमें कोई डायरेक्शन का तो पता नहीं चल रहा, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड पता है। अब ये तो नहीं बता रहा ना आपका मीटर की वो इतने और ईस्ट में जाई गई फिर हमारी नॉर्थ में गई, इस टाइप से कुछ नहीं है। हम टोटल एवरेज निकाल के बता देंगे क्या, कि भाई जो हमारी स्पीड थी गाड़ी की वो 60 किलोमीटर पर आवर चल रही है, यानी 60 किलोमीटर और पर आवर दोनों यूनिट आ गई ना डिस्टेंस और टाइम की। इसका मतलब स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी, क्वांटिटी कैसी है पहले तो वो देखिए। जिस क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन का पता ना चले वो क्वांटिटी हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छे से हम स्केलर वेक्टर लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं ये बात, दोबारा तो इस चीज को ध्यान रखने के, बस ध्यान ही रखना है क्या, कि जिस क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन का पता ना चले वो क्वांटिटी हमारी स्केलर कहलाएगी, और जिससे हमें डायरेक्शन का पता चलता हो, जैसे डिस्प्लेसमेंट था, है ना, जिसमें आपको डायरेक्शन का पता है कि आपको यहाँ से और उस पोजीशन पे जाना है, ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी हमारी क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसके यूनिट की अगर हम बात करें स्पीड की यूनिट की, तो वो क्या हो जाएगी, अगर स्टैंडर्ड यूनिट हम लेते हैं डिस्टेंस की मीटर, टाइम की क्या होती है सेकंड, तो यूनिट हमारी क्या होगी मीटर पर सेकंड, और डायमेंशन क्या हो जाएगी, मास तो कहीं भी नहीं है, लेंथ मीटर L1 पर सेकंड T-1, L1 T-1
ये हमारी क्या होगी, स्पीड की डायमेंशन होगी। ठीक, तो ये है हमारी क्या, टाइप ऑफ स्पीड। देखिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, और है हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है हमारी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, उस टाइम जो हमारी पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड थी वो स्पीड हमारी क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। जैसे कि आप बाइक चला के जा रहे हो और एट प्रेजेंट आपकी नजर पड़ती है आपके स्पीडोमीटर पे, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो आपकी स्पीड होगी वो स्पीड हमारी क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है, सुबह जब हम चले थे और हम 2 घंटे ट्रेवल करके और जब वापस आए हैं तो टोटल हमने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टोटल हमारा जो टाइम था वो हमारा क्या कहलाएगा, एवरेज स्पीड कहलाएगा। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड हमारी ऐसी स्पीड है जो मतलब हमने स्टार्ट की थी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपने चलना स्टार्ट किया था, और उसी कांस्टेंट मोशन से, उसी कांस्टेंट स्पीड से जब आप चल रहे हैं और आपने अपनी ट्रैवल जो है वो खत्म की है, ठीक है, तो ऐसी स्पीड हमारी क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। ठीक है, उस पर्टिकुलर कांस्टेंट स्पीड से जिससे आपने चलना स्टार्ट किया था और उसी से जब आपने चलना खत्म किया है, उस कांस्टेंट स्पीड को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ऐसी स्पीड, एक बार ब्रेकर लगा दिया फिर स्पीड स्लो होगी, फिर अच्छा सा हाईवे आ गया फिर आपकी स्पीड फास्ट हो जाती है, फिर स्लो होगी, फास्ट होगी, मतलब जो कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है जिसमें, ठीक है, ऐसी स्पीड हमारी क्या कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। नेक्स्ट देखिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड विच इज एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपकी जो स्पीड थी, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो आपकी स्पीड थी वो हम क्या कहेंगे, इस टाइप से हम शो करते हैं ds/dt। ये क्या है, हमारा डिस्टेंस, ds क्या है, हमारा डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारी स्पीड जो होगी वो कौन सी स्पीड होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। ठीक है, ये स्पीड हमारी क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है, वो टोटल डिस्टेंस जो हमने टोटल टाइम में ट्रेवल किया है, एवरेज स्पीड हमारी क्या कहलाएगी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो ऐसी स्पीड हमारी क्या कहलाती है, एवरेज स्पीड कहलाती है, कि हमने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कितने टाइम में किया है। ठीक है, वो स्पीड हमारी क्या कहलाएगी, एवरेज स्पीड कहलाएगी। यूनिट हमारी क्या रहेगी स्पीड की, मीटर पर सेकंड, यूनिट हमारी क्या रहेगी, मीटर पर सेकंड। उसके बाद देखिए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ ड्यूरिंग द एंटायर मोशन, कंप्लीट जब आपने चलना स्टार्ट किया था उस कंप्लीट मोशन, जब तक आप रेस्ट में नहीं आए हैं, जब तक आपका व्हीकल चल रहा था, ठीक है, स्पीड ऑफ द बॉडी, उस बॉडी की, अगर आप खुद की बात करें, जॉगिंग पे गए थे, जिस स्पीड से आपने चलना स्टार्ट किया था उसी स्पीड से आपने अपनी जो जॉगिंग है वो कंप्लीट की है, या फिर जो किसी व्हीकल पे आप जा रहे थे जिस स्पीड से आपने चलना स्टार्ट किया है उसी स्पीड से आप खत्म करते हैं, अगर वो सेम रहती है, ठीक है, तो ऐसी स्पीड हमारी क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। कंप्लीट मोशन के दौरान, किसी भी बॉडी के कंप्लीट मोशन के दौरान जो हमारी स्पीड है अगर वो सेम रहती है तो क्या कहलाती है, ऐसी स्पीड हमारी यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नॉन यूनिफॉर्म, इफ स्पीड चेंजेस द बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब जैसे जैसे हम चलते जा रहे हैं, थक गए, फिर हम रुक गए, थोड़ा और स्लो हो गए, ठीक है, फिर हमने फिर से फास्ट दौड़ना स्टार्ट कर दिया, फिर हम फिर स्लो हो गए, तो इस टाइप की स्पीड क्या कहलाएगी, हमारी नॉन यूनिफॉर्म। कुछ इस टाइप से चले, फिर स्लो हो गए, फिर चले, फिर, ठीक है, तो ये क्या है, हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। समझ गए? तो लास्ट में देखिए आपके लिए क्वेश्चन रखा गया है, द न्यूमेरिकल रेशियो डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस। अभी हम पढ़ के आए हैं, क्या होगा, लेस देन 1, इक्वल टू 1
किस किस का पूछे हैं पहले तो ये देखिए, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछा गया है भाई, किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो याद रखो क्या था, इक्वल टू और लेस देन 1 या इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। सी और डी में से क्या आ सकता है, याद कीजिए, कहां छोड़ा था हमने, कि जो हमारा डिस्टेंस है वो या तो क्या होगा, ग्रेटर होगा, या फिर क्या होगा, इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट से। ये बात पढ़कर आए थे ना हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में, कि जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के। तो अगर रेशियो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की पूछता, अगर रेशियो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की पूछी जाती तो एज इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाता, यानी इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 हो जाता, डी करेक्ट होता। लेकिन इसने पूछी है डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस के साथ, जस्ट अपोजिट पूछा है। इसने क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट की रेशियो किसके साथ भाई, डिस्टेंस के साथ, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल टू और लेस देन 1 हो जाएगी। यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि दोनों में से रेशियो किसकी पूछी गई है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर जो सी है, इक्वल टू और लेस देन 1, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यही कंप्लीट करते हैं, हमारा 1 डायमेंशनल मोशन का, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, पोजीशन क्या होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे ये हमारे, साथ में हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो मैं दोबारा से एंड करने से पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है मंडे से, आप आए दोबारा से ज्वाइन करें, और जो नए बच्चे आना चाहते हैं वो दोबारा आके क्या है हमसे मिल सकते हैं, ठीक है। आपके जो व्यूज हैं, जो कमेंट्स हैं, आप अपनी जो सजेशंस हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।